चलिए देखिए, प्रीवियस क्लास में जो हम लोग प्रीवियस क्लास किए थे उसमें उन्होंने डिस्कस किया था कि चार्ज क्या होता है, चार्ज के यूनिट्स क्या होते हैं और उनके यूनिट के कन्वर्जन क्या होते हैं। क्लियर, ये सब चीज़ हमने पढ़ा था। और एक चीज़ था जो हमने छूट गया था हमसे, वो था डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, कि चार्ज का आखिर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Q से। Q इक्वल टू, आपको हम बताए थे क्या होता है फॉर्मूला, IT, ठीक है, IT होता है। तो यहां से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, I मतलब क्या, एम्पियर। एम्पियर क्या है, फंडामेंटल यूनिट की डेराइव्ड यूनिट है। जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उन्हीं में से एक आता है एम्पियर। और टाइम का क्या होता है, सेकेंड, ये होता है ना। तो इसका मतलब कि इसका जब डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे तो मास है, नहीं है, लेंथ है, नहीं है, एम्पियर आएगा ना, टाइम आएगा ना। चलिए, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, टाइप्स ऑफ चार्ज हम लोग डिस्कस करेंगे। नहीं, कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं बताएं, कितने टाइप के चार्ज होते हैं टोटल। हाँ, 2 टाइप के चार्ज होते हैं, 3 टाइप के चार्ज थोड़े होते हैं, 2 ही टाइप के चार्ज होते हैं। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं। 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं। कौन कौन सा, पॉजिटिव चार्ज एंड बी में निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में कौन कौन सा आ जाएगा आपका सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन आ जाएगा, पॉजिट्रॉन आ जाएगा, अल्फा पार्टिकल आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, पॉजिटिव मेसॉन आ जाएगा। आपको मॉडर्न में सर इसे पढ़ाएंगे एक्सेट्रा। मतलब ये सब पार्टिकल जो होते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं जिन पे क्या होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल, वेरी गुड, निगेटिव मेसॉन एक्सेट्रा। हो गया। तो ये कुछ पार्टिकल्स हैं जो हमारे निगेटिव चार्ज होल्ड करते हैं, ये कुछ पार्टिकल्स हैं जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होल्ड करते हैं। अब बात आएगी कि इन पार्टिकल्स पे कितने चार्ज होते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, कैसे इसको सिंबॉलिकली हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किस टाइप के चार्जेस को, बिल्कुल हम लोग डिस्कस करेंगे पॉजिटिव चार्ज को, कि पॉजिटिव चार्ज में कौन कौन सा उनका सिंबल क्या है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पार्टिकल क्या है आपका, प्रोटॉन। प्रोटॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है P +1 और 1, और इस पे चार्ज कितना होता है, +1। सेकंड में जो हमारा पार्टिकल है पॉजिटिव, क्या लिखा है हमने सेकंड में, सेकंड में कौन सा पार्टिकल है हमारा पॉजिटिव में, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन पे कितना होता है, ये होता है हमारा पॉजिट्रॉन। थर्ड पार्टिकल कौन सा है हमारा, चार्ज इसमें लिख लीजिएगा, +1। थर्ड क्या है हमारा, बिल्कुल अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, यहां आ गया अल्फा, क्लियर हो गया। इस पे चार्ज कितना होता है, +2, इसका मास कितना होता है 4 mu।
चार्ज कितना हो गया अल्फा पे? +2। फोर्थ क्या था हमारा? पॉजिटिव मेसॉन या मेसॉन बोलते हैं इसको। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई +1 0। इस पे चार्ज जो होता है वो +1 होता है। नोट डाउन करिए इतना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? निगेटिव चार्ज वाले। निगेटिव चार्ज वाले में जो मैंने फर्स्ट पार्टिकल नोट डाउन किया था वो क्या था? हमारा इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन था किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? -1e0। चार्ज कितना होता है? -1। सेकेंड आइए, सेकेंड क्या था हमारा? बीटा पार्टिकल। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? चार्ज कितना होता है? -1। एंड थर्ड क्या था हमारा? निगेटिव निशान। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? -1 पाई 0। चार्ज कितना होता है? -1। क्लियर हो गया? नोट डाउन करें। ठीक है, अब देखें यहां पे, वेट कर लो ना, हमको पहले समझा लें दो। दिन लिखना सब मत लिखा करो साथ साथ, मेरे साथ साथ मत लिखा करो, सब पहले समझ लो। अब देखो ये निगेटिव चार्ज वाले हैं, ये पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। हमने क्या लिख दिया? इन पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया इनका, कितना कितना चार्ज होता है, इन सबों को हमने लिख लिया। लेकिन एक बात हम लोग डिस्कस करें कि जो हमने रिप्रेजेंट किया, जैसे हमने लिखा है +1p1, या हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखा -1e0, तो इसमें हमको जानना है कि यहाँ पे प्रोटॉन का +1 क्या है और यहाँ पे जो 1 लिखा है वो क्या है। तो ये होता है हमारा रिलेटिव चार्ज, नॉट चार्ज। ये होता है रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन, एंड दिस वन इज relative mass of proton. Here -1 is relative charge of electron and 0 is the relative मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन आएगा कि आपको तो मास वगैरह तो मालूम था, आप 8th क्लास से ही पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव में। ठीक है, नेचर होता है नेगेटिव इसलिए नेगेटिव लगाते हैं। मैग्नीट्यूड होता है उसका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कितना? इतना नहीं होता है, 9.1 × 10⁻31 होता है। अच्छा एम बता, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर हम अभी तक जो पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास केजी में 10⁻31 में चल जाता है, ठीक है। अगर बात करें तो जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो हमने जब यहाँ पे जब रिप्रेजेंट किया तो हमने +1 -1 0 इसमें क्यों रिप्रेजेंट किया? ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जो +1 था वो चार्ज नहीं था, रिलेटिव चार्ज था। जो यहाँ पे 1 लिखे वो क्या था? प्रोटॉन का रिलेटिव मास था। ठीक है, ये था प्रोटॉन का रिलेटिव मास। जनरली प्रोटॉन का मास होता है 10⁻⁻27 kg के फॉर्म में होता है। तो रिलेटिव मास रिलेटिव चार्ज क्या होते हैं? तो आपको बेसिक आपको मतलब मालूम है कि रिलेटिव का मतलब क्या होता है? कंपेयर बिटवीन टू। तो यहाँ पे किसके साथ चार्ज को कंपेयर किया है और यहाँ पे मास को किसके साथ कंपेयर किया है? ठीक है, ये जानना जरूरी है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब बात करता है रिलेटिव मास का, किसका? जब रिलेटिव मास का बात करता है, किसका जी? रिलेटिव मास का, तो वो कंपेयर होता है कंपेयर विथ
मास ऑफ प्रोटॉन कंपेयर विथ मास ऑफ प्रोटॉन इन 1 AMU, इन AMU, ठीक है, जो कि 1 AMU होता है। अगर हम AMU में पूछें, एटॉमिक मास यूनिट में पूछें, तो प्रोटॉन का जो मास निकल के आता है वो कितना आता है 1 AMU, और किसी भी पार्टिकल का मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में कितना है उसको बोलते हैं रिलेटिव मास, ठीक है। जैसे प्रोटॉन के मास को मान लिया गया 1 AMU, ठीक है। फॉर एग्जांपल अल्फा पार्टिकल्स का हमने रिलेटिव मास कितना लिखा है, अल्फा पार्टिकल का बताइए 4 लिखा है। दैट मीन्स अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स हेवियर देन प्रोटॉन, दैट मीन्स अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम हेवियर देन प्रोटॉन। अगर हम यहाँ पे पूछें कि अल्फा पार्टिकल जो आपका है उस अल्फा पार्टिकल का मास AMU में कितना है, अगर AMU में पूछे मास कितना है तो कितना है जी 4 AMU है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के मास को क्या माना गया है 1 AMU। प्रोटॉन का मास जो होता है वो क्या होता है 1 AMU होता है। और जब हम रिलेटिव मास की बात करते हैं तो रिलेटिव मास में जो मास कंपेयर होता है वो होता है प्रोटॉन के साथ। क्लियर है आपको? अब आते हैं हम रिलेटिव चार्ज पे कि रिलेटिव चार्ज क्या होता है। अब होता है कि रिलेटिव चार्ज क्या होता है। तो देखिए रिलेटिव चार्ज में जिस तरह रिलेटिव मास में प्रोटॉन के मास के साथ कंपेयर किया जाता है AMU में, उसी तरीके से रिलेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के कंपेयर में जितना उसका चार्ज होता है वही बोला जाता है रिलेटिव चार्ज। यानी मास में किससे कंपेयर करना है आपको, प्रोटॉन के मास से। चार्ज में आपको किससे कंपेयर करना है, इलेक्ट्रॉन। जो वहां पे बोलता है कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम को यहां पे 1 यूनिट चार्ज ले लेता है। कितना 1। अब जो पॉजिटिव निगेटिव आप लिखे हैं वो क्या है नेचर। जैसे प्रोटॉन क्या है पॉजिटिव पार्टिकल है, तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन को कितना लिया गया है 1, तो प्रोटॉन का कितना होगा 1 ही होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का सिंपल, हाँ सेम है, लेकिन नेचर क्या है उसका पॉजिटिव इसका निगेटिव। इसीलिए प्रोटॉन वाले में हमने +1 लिखा है और इलेक्ट्रॉन में हमने क्या लिखा है -1, ड्यू टू नेचर। ओके, ये हो गया। अब जिसे मान लीजिए कि अल्फा पार्टिकल है, इस अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है +2 है। दैट मीन्स अल्फा पार्टिकल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 1.6 इंटू 2 करोगे तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। दैट इज द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव में। ओके, अब एक क्वेश्चन एराइज होगा यहीं पर कि सर ठीक है आपने लिखा, यहां पे आपने 0 क्यों लिख दिया, यहां पे आपने 0 क्यों लिख दिया। दैट मीन्स कि जो रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है जनरली वो 0 है। ये 0 क्यों है, क्योंकि जब आप मास कंपेयर कीजिएगा इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से, किससे, इलेक्ट्रॉन का जब प्रोटॉन से जब मास कंपेयर कीजिएगा तो प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। सोचिए प्रोटॉन कितना ज्यादा भारी है, लगभग 2000 टाइम्स ज्यादा। ठीक है, अब एक बात बताइए, एक समझ लीजिए कि एक चींटी है, ठीक है, एक चींटी है और एक क्या है हाथी। चींटी है हमारा इलेक्ट्रॉन है और हाथी क्या है हमारा प्रोटॉन है। अब उन दोनों के मास को आप कंपेयर कीजिएगा तो आप बोलिएगा ना कि सर जो चींटी का मास है वो एज कंपेयर टू हाथी नेग्लेजिबल है, नेग्लेजिबल है। दैट मीन्स टेंडिंग टू 0 है, 0 नहीं है लेकिन टेंडिंग टू 0 है ना। तो यहाँ पे जो रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसी कारण 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब मास की बात करोगे तो मास क्या आता है, अगर आप मास करके निकालोगे यहाँ लिख लीजिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन करोगे तो आपको मालूम चलेगा इसका रेशियो आता है 1/1840। ठीक है, आपको क्लियर हो गया ये वाली पॉइंट 1840, ये होता है रेशियो। इसके कारण जो होता है रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है 0। आपको सब क्लियर है इसमें?
बिल्कुल आराम से एक एक लाइन क्लियर करते हुए पढ़िएगा, ठीक है। और जब हम समझाएं तब नोट्स मेकिंग नहीं करना है, ठीक है। चाहे आप लोगों, चाहे जो ऑनलाइन भी अगर आप लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिंपल सा कि पहले सारी थ्योरीज को देख लेना है, फिर उस टॉपिक को पॉज कर देना है, देन नोट डाउन करना है। ओके, चलिए अब नोट डाउन कीजिए आप। अब आइए देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्लास 10 तक जो हम लोग थ्योरीज पढ़ते आए हैं, 12th में जो आकर थोड़ा पढ़ते हैं थ्योरी, उसमें हम लोग यही जानते हैं कि भाई ये पूरा जो ब्रह्मांड है, एक ये बेसिक किससे बना है, तो एटम से बना है, ठीक है। सबसे नीचे तो एटम से हम लोग सुनते आए हैं, और एटम किन से बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसके अंदर होते हैं। लेकिन हमेशा एक टाइप से नहीं होता है। बचपन में हम लोग जब स्कूल जाते थे तो क्या सोचते थे, भाई यार आज कुछ ऐसा हो जाए कि स्कूल 2 दिन के लिए बंद हो जाए, सोचते थे ना। और लास्ट 2 साल से हम लोग क्या हो रहा है कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई स्कूल खुल जाए, है ना। ऐसा सिचुएशन हुआ कि स्कूल अपने आप फोर्सली बंद हो गए। पहले तो स्कूल वाला कोई छुट्टी नहीं देता था, कितना दुखी होता था आदमी, करे यार एक छुट्टी था, 26 जनवरी संडे को पड़ गया यार, सैटरडे को पड़ता तो क्या मजा आता, 2 दिन मजा आता, ऐसा हम सोचते थे ना। अब क्या है कि यार एक दिन के स्कूल खुल जाए, ठीक है, खुल जाए, बिल्कुल सही बात है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है, जो हम सोचते हैं वैसे ही होता है। उसी तरीके से इस थ्योरी में भी हुआ कि पूरा ब्रह्मांड एटम से बना है, एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नहीं। साल आता है 2013 का, 2013 का, और इस 2013 के साल में सर्न लेबोरेटरी जो है आपकी, उस वहां पे एक रिसर्च चल रहा था, और रिसर्च में एक थ्योरी दी गई 2 साइंटिस्ट के, हिग्स और बोसॉन, हिग्स बोसॉन थ्योरी। और इस हिग्स बोसॉन थ्योरी ने एक पार्टिकल का नाम बताया जिससे इस सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसी पार्टिकल से हुई है। इस पार्टिकल का नाम लिखा गया, इस पार्टिकल का नाम रखा गया गॉड पार्टिकल। क्या रखा गया, गॉड पार्टिकल। अब हो गया फेरा, हम लोग सोचे एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यहां पे आ गया गॉड पार्टिकल, ये क्या है, समझे, ये क्या है। तो उस थ्योरी में बताया गया कि जो ये गॉड पार्टिकल है, इनमें 2 क्लासिफिकेशन किया गया। एक पार्ट को बोला गया लेप्टॉन, क्या बोला गया, एंड द सेकेंड पार्ट को जो बोला गया वो क्या बोला गया, क्वार्क। क्या बोला गया, क्वार्क। और इस क्वार्क को 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया। एक को बोला गया अप क्वार्क, एंड द सेकेंड को बोला गया डाउन क्वार्क। और आपको मालूम है, जो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, जो भी इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, वो इन्हीं के पार्ट है। इन भाई साहब इलेक्ट्रॉन को बोला गया कि इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली लेप्टॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली लेप्टॉन्स, ठीक है। और प्रोटॉन एंड बेसिक चल रहे हैं ना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर जनरली क्वार्क्स। तो हमको तो भाई देखना भी होगा कि ऐसा थोड़े कि आप कह दिए तो हम मान जाएंगे, हम कह दिए तो मान जाएंगे। हमको दिखाइए कि आप क्वार्क लेकर और आप बना दिए प्रोटॉन, आप हमको बताइए, क्योंकि प्रोटॉन कैसे हम मानेंगे प्रोटॉन बना, जब हमको +1 चार्ज मिलेगा, ठीक है। हम कैसे मानेंगे कि न्यूट्रॉन बना, जब मेरा चार्ज 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लेप्टॉन थे वो इलेक्ट्रॉन्स थे, और जो क्वार्क्स थे वो किससे बने, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। और इन्हीं में क्या है कहा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आर बेसिकली क्वार्क। क्या है, ये क्वार्क है। तो चलिए जरा हम क्वार्क के बारे में पढ़ते हैं। क्वार्क, इसमें 2 थे ना, फर्स्ट वन क्या था, अप क्वार्क। अप क्वार्क का जो चार्ज बताया गया, मैग्नीट्यूड रिलेटिव चार्ज, वो था +2/3e, पॉजिटिव है ना। और जो डाउन क्वार्क था उसका जो बताया गया वो था E/3,
क्या बताया गया? हाँ, उसको बताया गया E/3। हाँ बिल्कुल, हाँ E/3। ये था अप क्वार्क था, एक क्या था आपका डाउन क्वार्क था। अप क्वार्क को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो अप साइड एक ट्रायंगल बनाते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डाउन क्वार्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से करते हैं, डाउन। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब चलिए, हमने पढ़ा कि भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो किससे बने हैं? वो बने हैं हमारे क्वार्क से। तो हमको देखना पड़ेगा ना कि प्रोटॉन बनता है कि नहीं क्वार्क से। चलिए प्रोटॉन बनाते हैं, हम लोग सीखते हैं प्रोटॉन बनता है कि नहीं बनता है। प्रोटॉन बनता है कि नहीं बनता है, देखिए प्रोटॉन बनता है कि नहीं बनता है। प्रोटॉन कितना होगा जी? +1 आना चाहिए ना। चलो सेट करते हैं होता है कि नहीं। हम क्या किए कि +1 के लिए एक अप लिए, ठीक है, बाद में, ये बाद में करिएगा, पहले अपना जुगाड़ लगाते हैं कि +1 कैसे आएगा। देखो तो जरा +1 कैसे आएगा, क्या लग रहा है कैसे आएगा +1? 2 अप क्वार्क ले लीजिए, कितना हो गया? और एक डाउन क्वार्क ले लीजिए, बिल्कुल। तो 2 अप ले लिए तब 2E/3 प्लस 2E/3 और माइनस E/3। सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? आएगा आपको सॉल्व करके 3/3, जो कट के कितना आ गया? +1E आ गया। +1E, प्रोटॉन का चार्ज क्या +1E हो गया। दैट मीन्स ये थ्योरी सही थी। ठीक है, क्वार्क से प्रोटॉन बन गया। कौन कौन से क्वार्क से बना प्रोटॉन, जरा हम देखें किस किस से बना है। +2E भी थी ना, इसका मतलब कि एक लिए हैं आप फिर लिखे हैं +2E/3, इसका मतलब कि एक और अब फिर लिखे हैं -E/3, इसका मतलब डाउन। यानी 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क्स। E इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? E के बराबर होता है ना, इसीलिए वो E लिखा गया। E का मतलब 1 सिंपल सा E का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है E का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इसमें प्लस माइनस ऊपर नीचे पर डिपेंड करता है। ठीक है, बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्या था हमारा बनाना हमको? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है भाई साहब, इनका होता है 0। कितना होता है इनका? 0। ये होता है चार्जलेस बट मैसिव। चार्ज तो नहीं होता है लेकिन इसका मास होता है, तो चार्जलेस बट मैसिव पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसका 0 होता है। तो इसका 0 कैसे आएगा? तो जरा देखें, हमने लिख लिया +2/3E, फिर -E/3 हमने लिख लिया और -E/3 लिख लिया। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एक अप क्वार्क लिया और 2 क्या लिया? डाउन क्वार्क। ये मिलके क्या बना दिया मेरा? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स भी बनेंगे क्या? चलिए चेक कीजिए, ये नोट डाउन कीजिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जरा चेक कीजिए बना करके, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं, खुद से ट्राई कीजिए। क्या इलेक्ट्रॉन बना आप लोगों से? चलिए इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं बना के, कितना होगा? -1 लाना है ना। ओहो, -1 लाना है तो कैसे आएगा? तो एक -1/3E, -1/3E और -1/3E, क्या इसको जोड़ के -1 आएगा? आएगा क्या? इसका मतलब हम ये कह दें कि 3 जो डाउन क्वार्क मिल गए तो इलेक्ट्रॉन मेरा बन गया। क्या सही है? सही है, सही सेट किया एकदम। क्लियर है? क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर, एकदम सही है। एग्जाम में करके आइएगा, टीचर इसको काट देगा। आपका क्वेश्चन होगा सर सेटिंग तो बड़ा हमारा सही था, फिर भी हमारा कट गया। तो जनरली यही होता है। ठीक है, अब आइए, क्योंकि अभी तो पढ़ाया इलेक्ट्रॉन्स आर लेप्टॉन्स नॉट क्वार्क। कहाँ आपको बोले कि इलेक्ट्रॉन क्वार्क है भाई? मतलब कुछ भी होगा तो कुछ भी हो जाएगा, इसका मतलब थोड़े है। शुरू में ही कह दिया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? लेप्टॉन्स हैं।
क्वार्क नहीं है, तो जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्वार्क से बनेंगे, वो नहीं बनेंगे। तो ये लिख के ऐसे बिल्कुल कट कर लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा आपको तो गड़बड़ हो जाएगा जेई वगैरह में, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्या वो नहीं समझ आ रहा क्या कुछ? इसी से पहले मतलब प्रोटॉन को प्रूफ किया, न्यूट्रॉन को प्रूफ किया, इसी से इलेक्ट्रॉन प्रूफ हुआ तो गलत। क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि गॉड पार्टिकल क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में किया गया, एक इलेक्ट्रॉन बोला गया, एक को क्या बोला गया, क्वार्क। इलेक्ट्रॉन में क्या आया, इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स क्वार्क है ही नहीं, तो इनको क्वार्क का चार्ज कैसे मिल जाएगा? समझिए, सिर्फ आप सर नेम लगा लीजिएगा तो आपको रिजर्वेशन नहीं ना मिल जाएगा। सेम थिंग है कि मतलब सेट हो जाएगा तो इसका मतलब थोड़े है कि वो क्वार्क बन जाएगा, नहीं, क्वार्क नहीं है तो नहीं है, पहली बात क्या है कि भैया इलेक्ट्रॉन परिवार है, क्वार्क क्या है, परिवार है। इलेक्ट्रॉन फैमिली का मेंबर है इलेक्ट्रॉन, क्वार्क फैमिली का मेंबर है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो फिर कैसे इलेक्ट्रॉन क्वार्क फैमिली में चला जाएगा, नहीं जाएगा ना, सिंपल सी बात है। आगे हो गया, क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स वाला नोट डाउन कर लीजिए, हो गया क्लियर ना। देखो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस मैटर को डिस्कवर करते हैं, फिर मेटल नॉन मेटल, इसे हम लोग पढ़ते रहते हैं। अभी हम लोग को पढ़ना है कि भैया चार्ज के मूवमेंट पे कितने टाइप से क्लासिफिकेशन होता है। ऑन द मूवमेंट ऑफ चार्ज, चार्ज मूव करेगा तो कंडक्टर कहलाएगा, अगर चार्ज मूव नहीं करेगा तो वो इंसुलेटर कहलाएगा। इतना आप सबको मालूम है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आपको आगे चल के मिलेंगे, काफ़ी सारे IITs में पूछे हुए, नीट में पूछे हुए न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, हम लोग करेंगे भी। तो टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है। मेथड ऑफ चार्जिंग, सबसे पहली चीज में हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है। इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है, तो देखिए सिंपल से इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि मेथड बाय विच अ नॉन चार्ज बॉडी इज चार्ज्ड। मतलब किसी भी मेथड से कोई एक बॉडी है जिस पर चार्ज नहीं है, उसको हम किसी तरीके से चार्ज देकर उसको हम चार्ज कर दें या चार्ज का हम ट्रांसफर कर दें, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इलेक्ट्रिफिकेशन डिफाइन कैसे करेंगे कि हाँ, इट इज अ मेथड बाय विच हाँ एन अनचार्ज बॉडी इज चार्ज्ड बाय इज चार्ज, ठीक है, बस इतना ही। वो कैसे होगा हम लोग आगे हम लोग को यही डिस्कस करना है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन। ये वो मेथड होता है जिसमें क्या होता है, एक अनचार्ज बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, हाँ, चार्ज कर लेते हैं। चलिए, तो आपको मालूम है कि कितने टाइप्स के होते हैं टोटल मिला के मेथड ट्रांसफर ऑफ चार्ज के, तो टोटल होते हैं आपके 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, बिल्कुल बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, एंड द थर्ड वन इज चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। ठीक है, 3 टाइप से होते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय
इंडक्शन मेथड। तो सबसे पहला जो मेथड है हमारा फर्स्ट मेथड कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फर्स्ट जो हमारा मेथड है वो क्या है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो देखिए और समझिए कि कैसे फ्रिक्शन से किसी दो बॉडीज को चार्ज की जाती है। तो सबसे पहले कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड यूज करने के लिए कितनी टोटल बॉडीज की रिक्वायरमेंट होगी? दो। तो दो बॉडी हमने ले लिया ए और बी। हमने क्या ले लिया? दो बॉडी ले लिया ए और बी। अब क्वेश्चन एराइज होगा कि भाई ये दो बॉडी अब हमने ले लिया, ये दो बॉडी कैसी हैं? चार्ज या अनचार्ज या चार्ज अनचार्ज? तो दोनों बॉडी होंगी अनचार्ज। ये भी अनचार्ज बॉडी है और ये भी क्या है हमारा? अनचार्ज बॉडी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक हेयर है तो एक कॉम्ब है। सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग कॉम्ब को अपने हेयर में रब करें, उसके बाद हम एक कागज़ के टुकड़े को उस कॉम्ब के पास लाएंगे तो वो अट्रैक्ट होगा। तो वहाँ पे अट्रैक्ट होगा, तो क्यों अट्रैक्ट होता है इसका हम लोग रीजन समझेंगे और समझेंगे क्यों होता है ऐसा। तो सबसे पहले कि इस मेथड को जो हम लोग एग्जांपल दिए हैं उसमें फ्रिक्शन का यूज़ होता है चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए। होता क्या है देखिए, सिंपल सी बात है, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है। ये दोनों बॉडी कैसी है? अनचार्ज। ये हमारा हेयर हो गया, ये हमारा कॉम्ब हो गया। अब हम इसको रब कर रहे हैं। जब हम इस रब करेंगे तो इसमें हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा, हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा। जब हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो इसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, इन दोनों बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब हीट एनर्जी, जब ये गर्म होंगे, जब इसको हीट एनर्जी मिलेगी तो वो एनर्जी इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी? उसके काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देगी। क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देगी, तो ये मान लीजिए बॉडी ए है, ये मान लीजिए बॉडी बी है। सपोज दैट कि किसी रीजन से बॉडी ए का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन? वो लूजली बाउंड है, ठीक है, ढीला है, उतना कस के नहीं है। और ये जो बी बॉडी इसका कस के पकड़ा हुआ है, लूजली बाउंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब इसका काइनेटिक इंक्रीज होगा तो जो लूजली बाउंड, ठीक है, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे? इसमें से इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ चल जाएंगे। तो जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले जाएंगे तो मेरा जो फर्स्ट बॉडी ए है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और ये बी क्या हो जाएगा? ठीक है, तो हमारा हेयर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। और कॉम्ब क्या हो गया? अब हम उठाएं एक पेपर का टुकड़ा। पेपर का टुकड़ा कहीं आप कुछ किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। दैट मीन्स पे टोटल चार्ज क्या हो गया? जीरो हो गया। यानी उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर क्या है? इक्वल। कल पढ़ चुके हैं हम लोग। और आपका कॉम्ब क्या है? निगेटिव चार्ज। दैट मीन्स आपके कॉम्ब में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या है? ज़्यादा है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज़्यादा है, जो आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आपका निगेटिव चार्ज है, वो उस बॉडी के प्रोटॉन्स को या उसके पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा अपनी ओर, ठीक है, पेपर को। इसीलिए पेपर सट जाता है। अब रुकिए, क्वेश्चन यही नहीं खत्म होता है। तब तो सर पेपर को तो सटे रहना चाहिए, पेपर को सटे रहना चाहिए ना। कुछ देर बाद नहीं सटता है, गिर जाता है। क्यों? इस मेथड को बोलते हैं डी इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन, उसको बोलते हैं डी इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। और वहाँ क्यों होता है? अर्थिंग के कारण होता है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जमीन पर खड़े रहते हैं, तो कुछ देर बाद क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है जिसके कारण वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, वो एक्स्ट्रा चार्ज कुछ देर बाद क्या होता है? अर्थ में ट्रांसफर होकर वो न्यूट्रल हो जाता है। इसीलिए जब न्यूट्रल हो जाता है, जब सब बराबर हो जाता है, चार्ज मूव कर गया, हायर पोटेंशियल तो लो चला गया, तो क्या हो गया आपका? लास्ट में सब नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो इसीलिए कुछ देर बाद क्या होता है, वो कागज बिल्कुल हमेशा जो चार्ज है यहाँ ज़्यादा होगा कम की ओर भागता है, ठीक है। ये पढ़े हैं हम लोग। कुछ देर बाद हो ही जाएगा, हमारा बॉडी भी तो है, ठीक है। समझ में आया? बाय फ्रिक्शन समझ में आ गया कैसे होता है? तो लिखिए, पहले लिख लीजिए डिफिनेशन इसका। व्हेन
two bodies are rubbed against each other. When the two bodies are rubbed against each other, then due to thermal energy loosely bound electron from loosely bound electron from the outermost shell of the one of the body, loosely bound, the outermost shell of the one of the body from the outermost shell of the body is transferred to the another body. So one body becomes positive charged and another body is negatively चार्ज। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है हेयर कॉम्ब। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल लिख लीजिएगा ग्लास रॉड, सिल्क क्लॉथ। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर एक बात बताइए, आपको कैसे मालूम कि सर हेयर वाले को आपने कह दिया कि पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और कॉम को आपने कह दिया कि निगेटिव चार्ज हो जाएगा? कुछ नहीं, कन्वेक्शनल है, सिंपल सा कन्वेक्शनल है। मान लिया गया है कि जो पहले आप लिखेंगे वो पहला वाला क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो दूसरा वाला है वो क्या होगा आपका, सिंपल सा निगेटिव चार्ज होगा। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां नोट डाउन कर लीजिएगा यहीं पर कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसमें किसके द्वारा फॉलो होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। लिख लीजिएगा, इट इज फॉलोइंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए, सेकेंड मेथड हम लोग क्या सीखे थे, जो सेकेंड मेथड था हम लोग का चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन में? बिल्कुल, चार्जिंग बाय कंडक्शन जैसे हमने अभी पढ़ा कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में दोनों बॉडीज कैसे लेते हैं हम लोग, अनचार्ज। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल एक बॉडी जो होती है न्यूट्रल होती है, ठीक है, और दूसरी बॉडी कैसी होती है हमारी, बिल्कुल दूसरी बॉडी हमारी होती है चार्ज। जो हमारी सेकेंड बॉडी होगी वो क्या होगी, चार्ज। दिस वन इज योर neutral body and second one is charged body।
देखिए जब इन दोनों बॉडी, मान लीजिए कि जैसे ये एक बॉडी न्यूट्रल है, ये बॉडी एक चार्ज है, इसमें सपोज दैट कि इसमें इस तरीके से मान लीजिए कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इसमें क्या है, कुछ नहीं, इसमें 4 पॉजिटिव चार्ज है, इसमें क्या है, चार्ज ही नहीं है, ये न्यूट्रल बॉडी है हमारा। तो जब इन दोनों बॉडीज को एक वायर से कनेक्ट करा देंगे, किससे, हाँ, जब इन दोनों बॉडीज को एक वायर से हम जब कनेक्ट करा देंगे तो मेरा जो चार्ज का ट्रांसफर होगा वायर कनेक्ट करने के कारण किधर होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, यानी यहाँ से यहाँ चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा। मान लो सपोज दैट करो कि यहाँ से इसमें से 2 गुण निकल के चार्ज इसमें आ गया, क्या हो गया, इसमें से जब दोनों कनेक्ट किए तो कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ, ये बॉडी थी आपकी, एक ये बॉडी थी, तो इसमें से मान लो कि 2 गो इसमें बच गया और इसमें 2 आ गया। एक ये सिनारियो होगा, या ये सिनारियो भी हो सकता है कि तुम्हारी एक बॉडी अभी न्यूट्रल बॉडी है ये, और दूसरी बॉडी तुम्हारी क्या है, चार्ज भी है, इस बार लेकिन इस पे 4 निगेटिव चार्ज है। अब फिर हमने इनको क्या किया, वायर से कनेक्ट किया, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज का ट्रांसफर हुआ। तो हुआ क्या कि इसमें से मान लीजिए कि एक गो चार्ज इसमें से मान लीजिए कि एक चार्ज जो है इसमें से इसमें आया, ठीक है, निगेटिव आया, तो ये बॉडीज कैसी हो गई, निगेटिवली चार्ज हो गई, यहाँ पे बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। इन दोनों एग्जाम्पल में या इन दोनों डायग्राम में एक चीज आपको कॉमन दिखा कि जो नेचर ऑफ चार्ज का ट्रांसफर है इन कंडक्शन वो सिमिलर है। कहने का मतलब है कि जैसा आप चार्ज बॉडी लीजिएगा दूसरी वाली बॉडी वैसा ही बनेगी, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव चार्ज बॉडी लीजिएगा तो आपका जो अनचार्ज बॉडी है वो कैसा बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज। अगर आप निगेटिवली चार्ज बॉडी लीजिएगा तो आपका ये चार्ज बनेगा नेगेटिवली चार्ज। कितने चार्ज का ट्रांसफर होगा, कितना नहीं होगा, कैसे होगा, ये सब जब हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज डिस्कस करेंगे उसमें तो ये पूरा मेथड पढ़ाना है, पूरा न्यूमेरिकल्स करने हैं अच्छे खासे। इसीलिए बोलते हैं ना कि जेईई में से न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। अभी आपको इतना चीज क्लियर हुआ कि कंडक्शन में हो क्या रहा है, बेसिक क्या हो रहा है कि 2 बॉडी लेते हैं, एक बॉडी चार्ज होती है, दूसरी बॉडी अनचार्ज होती है। दोनों बॉडीज को जब एक वायर से कनेक्ट कराते हैं तो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज का ट्रांसफर होता है। और किस टाइप के चार्ज का ट्रांसफर होता है, सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज का ट्रांसफर होता है। अगर बॉडी मेरा पॉजिटिव चार्ज बॉडी पॉजिटिव है तो मेरा जो न्यूट्रल बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज यानी कटायन बनेगा। अगर मेरा निगेटिव है बॉडी चार्ज बॉडी तो जो मेरा अनचार्ज बॉडी है वो कैसा बनेगा, अनायन बनेगा, निगेटिवली चार्ज बनेगा। इज इट क्लियर टू ऑल, आपको क्लियर है सब, यही होता है मेथड ऑफ कंडक्शन, ठीक है। और मेथड ऑफ कंडक्शन किसको फॉलो करता है, चार्ज ट्रांसफर को। चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है ना, इसमें थोड़ा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण आपको आ गया, जैसे फर्स्ट वाले में हुआ था। इसमें क्या हो रहा है, प्रॉपर चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। तो लिखिए इसका डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखिएगा, when 2 bodies, one neutral and another charged body is connected by wire, then similar kind of charges are transferred from higher potential to lower potential. ठीक है, when the two bodies, one neutral and another charged body is connected by a wire, then the similar kind of charges are transferred from higher potential to
लोअर पोटेंशियल। ये हो गया दिस मेथड फॉलो चार्ज चलो नोट डाउन कीजिए। हाँ, यहाँ पे एक चीज लिख लीजिए। अब ये बॉडी जो भी थी ना न्यूमेरिकल, ये ए था, बी था, ऐसे लिखो थोड़ा ठीक लगेगा। अब मेरा ए क्या बन गया? कटायन बन गया ना। और यहाँ पे मेरा ए क्या बन गया? अनायन बन गया। चलिए अब देखिए, एक क्वेश्चन राइज किया जाता है, एग्जाम में आता है कि क्या कंप्लीटली चार्ज का ट्रांसफर पॉसिबल है? पूरा का पूरा चार्ज उठा के दे दिया गया, क्या ये पॉसिबल है? क्वेश्चन है इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज बिल्कुल पॉसिबल और नॉट। कह रहा है कि क्या कंप्लीट चार्ज का ट्रांसफर पॉसिबल है? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया गया चार्ज का। तो आंसर होगा, इसका आंसर क्या आप लिखिएगा जब लिखने जाइएगा? लिखिएगा यस। कैसे भाई? हाँ, बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन मेथड। कैसे? बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्शन मेथड। बट वेट कीजिए, बट यहां कंडीशन है। कंडक्शन मेथड क्या है? कंडीशन, तो कंडीशन कहता है कि द न्यूट्रल बॉडी इज मस्ट बी अ कंडक्टर। क्या है? द न्यूट्रल बॉडी इज मस्ट बी अ कंडक्टर। जो आपका न्यूट्रल बॉडी है वो एकदम कंडक्टर होना चाहिए, इंसुलेटर नहीं। एंड सेकेंड थिंग, charged bodies is surrounded by neutral body। सेकेंड कह रहा है कि चार्ज बॉडी इज सराउंडेड बाय न्यूट्रल बॉडी, मतलब कि चार्ज बॉडी को कौन चारों से घेरा हुआ रहेगा? क्वेश्चन पूछे क्यों घेरा रहेगा, क्या होता गया? तो आगे जब प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जो चार्ज होता है वो कंडक्टर के कहां जाके जाता है? अगर हम देंगे तो उसके आउटर सरफेस पे। ठीक है, रीजन लिख लीजिए। रीजन यहां लिखिएगा, इसका रीजन सेकंड पॉइंट का, तो सेकंड पॉइंट का रीजन लिखिएगा because charge transferred into the outer surface of the, because charge transfer into the outer surface of the body। बिल्कुल, यानी कंडीशन क्या कर रहा है? डायग्रामेटिकली जरा समझिए इसको। ये आपका चार्ज बॉडी हो गया चार्ज बॉडी। ये हो गया आपका न्यूट्रल बॉडी। देखिए ये आपका होगा न्यूट्रल बॉडी, ये क्या होगा आपका? न्यूट्रल बॉडी होगा। और यहां से जब ये चार्ज जाएगा, यहां से जब ये चार्ज आएगा तो ये आपको क्या करेगा? इस बॉडी का कंप्लीट चार्ज, इस आपका जो न्यूट्रल बॉडी है
उस पर क्या कर जाएगा, रिसाइड कर जाएगा। ठीक है, इस पे क्या हो जाएगा, इसका जो कंप्लीट चार्ज है इस पे क्या कर जाएगा, न्यूट्रल बॉडी पे रिसाइड कर जाएगा। ठीक, तो चला जाएगा उस पे। ये है हमारा चार्ज्ड बॉडी, ये है हमारा अनचार्ज्ड बॉडी। नोट डाउन कीजिए।